बेटा जा रहा था पंजाब। बाप ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? कहा पंजाब जा रहा हूँ। कहा जाओ शौक से, कितने दिन के बाद आओगे? तो बाप से बेटे ने कहा अब्बा हुजूर 5 महीने के बाद आऊँगा, 1 साल के बाद आऊँगा, 6 महीने के बाद आऊँगा। बाप ने कहा कि बेटा शौक से जाओ, चाहे 6 महीने के बाद आओगे, चाहे 1 साल के बाद आओगे, हम तुम्हारा हिसाब लेंगे। दिन का अलग हिसाब लेंगे, रात का अलग हिसाब लेंगे, हफ्ते का अलग लेंगे, महीने का अलग लेंगे, 6 महीने का हिसाब लेंगे। बेटा शौक से जाओ। बेटा हाथ खड़ा करके कहता है अब्बा 1 हफ्ते का तो हिसाब नहीं दे सकता, 6 महीने का कैसे हिसाब देंगे? लोहा गर्म था। बाप ने चोट मारी, कहा बेटा बूढ़े बाप को जब हिसाब नहीं दे सकते हो 6 महीने का, तो पूरी जवानी का हिसाब उस खुदा को कैसे दोगे? हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये जिंदगी जानी जानी है, ये दुनिया दारे फानी है, बेकार की आना कानी है, ये तेरा है वो मेरा है। जो इस दुनिया में आएगा कुछ रोज ठहर के जाएगा, ये झगड़ा काम ना आएगा, ये तेरा है वो मेरा है। कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। कारून गया दौलत न गई, कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। इंसान की मगर खसलत न गई, ये तेरा है वो मेरा है। बहुत अच्छा आपने सुना, दिल खुश हो गया। आप इतने मायूस होकर के बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। अल्लाह आपकी मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। और इतना सट सट करके आप लोग बैठे हैं कि मुझे खुशी है कि आपको जाड़ा नहीं लगेगा, लेकिन इतना सट गए हैं, अगर भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया पूरा बटुआ साफ हो जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह दीन दुनिया दोनों की दौलत से आपको माला माल फरमाए। ये दिल्ली है, दिल्ली कितनी बड़ी है? 1 अररिया क्या 50 अररिया जब एक जगह होगा तब 1 दिल्ली के बराबर होगा। जितना बड़ा अररिया है, दिल्ली का 1 टर्मिनल एयरपोर्ट का है, 3-3 टर्मिनल है। अब जोड़ लीजिए कितनी बड़ी दिल्ली है। एक आदमी पैसा वाला था, उसने कहा यार मैं अपनी तारीफ के लिए, अपनी नंबरी के लिए, अपने नाम की नमूद के लिए पूरी दिल्ली को दावत खिलाऊंगा बेटे की शादी पर। बेटे की शादी हो गई, वलीमा खिलाना शुरू किया। 1 दिन गुजर गया, पूरी दिल्ली के लोग खाते रहे, खाना खत्म हो गया, दिल्ली बाकी है। दूसरा दिन आया, फिर खाना खिलाया, लोग खाते रहे, खाना खत्म हो गया। फिर तीसरा दिन आया, दिल्ली के लोगों को खाना खिलाता रहा, लोग आते रहे, खाना खत्म होता गया। 1 महीने तक वो पूरी दिल्ली को दावत खिलाता रहा, खाना बनता जा रहा है, लोग खाते जा रहे हैं। मुंह पर कपड़ा बांध करके वो रास्ते पर खड़ा हो गया कि यार इतना पैसा लुटा दिया शादी में, देखता हूं कौन मेरी तारीफ करता है, कैसी तारीफ करता है। तो सबसे पहला आदमी जो निकला दावत खा करके बोलता है कि नंबर का कमीना था, मिर्च बढ़ा दिया गया, खाया ही नहीं गया। उसने सोचा कि यार बेकार हो गया। दूसरे आदमी का इंतजार करने लगा कि यह आदमी तारीफ करेगा। दूसरा आदमी आकर के बोला कि कमीने ने मिर्च इतना कम दिया, मजा ही नहीं। तीसरे आदमी का इंतजार करने लगा कि ये तारीफ करेगा। तीसरा आदमी बोला गोश्त था, वो तो चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा दुख गया। अल्लाह। और एक आदमी जब आखिरी आदमी खा करके जाने लगा तो सोचा कि ये तो तारीफ जरूर करेगा। तो आदमी कहता है कि मिर्च से तो अभी मुंह लहर रहा है, और वॉशरूम जाएंगे तो पेट भी लहरेगा। ये मद्रास है जहां से चांद मार का लुंगी आती है, लुंगी चांद मार का। और देखेंगे जिस दामाद को वो लुंगी मिलती है वो पान खा करके बाजार में घूमता है, और समझ जाइए अपना खरीदा हुआ नहीं है, ये कहीं से मिला है, कहीं से उसको ये लुंगी मिली है। चांद मार का लुंगी जहां से है, मद्रास से तैयार होती है।
मद्रास में निकाह होने वाला था। काजी साहब ने रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद कहा कि भाई लोगों, पहले एक बात सुन लो, निकाह में बाद में पढ़ाऊंगा, पहले काजियाना लूंगा और ये जान लो कि काजियाना मेरा कितना है, 3 लाख रुपए है और अभी जमा करो, मैं गिन करके देखूंगा, 1 पैसा कम नहीं होना चाहिए 3 लाख में, उसके बाद मैं निकाह पढ़ाऊंगा। तो बेटे वाले ने कहा शर्म नहीं आती है, मौलवी होकर के टोपी पहनाते हो, 3 लाख रुपए काजियाना मांग रहे हो, कितने बड़े बेशरम आदमी हो, और वो भी पहले गिन करके मांग रहे हो, उसके बाद निकाह पढ़ाओगे। तो उन्होंने कितना बड़ा मौके का चौका मारा, वो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। काजी साहब ने माइक लेकर के कहा कि हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो, एक शादी में 30 लाख रुपया तुमने पानी की तरह बहाया, तुमको शर्म नहीं आया? अरे पैसा कमाने में पसीना छूटता है और तुमने शादी के नाम पर पैसे को पानी की तरह बहाया। एक शादी में जो नबी की सुन्नत है सादगी के साथ होनी चाहिए, 2 आदमी के मौजूदगी में निकाह हो जाता, तुमने 30 लाख रुपया खर्च किया, तुमको शर्म नहीं आई? तो मैं 3 लाख मांग रहा हूं, मुझको कहां से शर्म आएगी? पहले काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाऊंगा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, तेरी पारसाई की शीशागरी है, दुकान गोया फीकी, दिखावट ज्यादा। दुकान गोया फीकी, दिखावट ज्यादा। है इंसानियत भागती आज हमसे, के अखलाक की है गिरावट ज्यादा। है इंसानियत भागती आज हमसे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह। जब स्टेज ही बायां दायां जा रहा है, मुखिया जी हमारे बायां दायां जा रहे हैं, तो पंचायत का क्या हाल है? जवानों के हवाले से पैगाम, जहमत तमाम। अभी आप देखे होंगे कि सर्कस आता है, सर्कस में देखेंगे कि रस्सी पर लड़की चलती है, उसको देखने के लिए 3 घंटे का शो होता है, उसमें 300 रुपया लगा करके लोग टिकट खरीदते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो सर्कस चल रहा था, ये इससे बड़ा मजमा 10 गुना मजमा ज्यादा था। टिकट लेकर के बैठा हुआ था, बादशाह भी इधर और रियाया इधर। एक जवान आया, रस्सी के ऊपर उसने सुई को गाड़ा और हाथ में धागा लेकर के यूं निशाना कर रहा, यूं निशाना कर रहा, यूं निशाना कर रहा है। दूर में सुई है, दूर में रस्सी है, हाथ में धागा है। निशाना लेकर के जो उसने फेंका, सुई के नाके से धागा पास हो गया। इधर से ताली बज गई, इधर से ताली बज गई। वाह रे जवान, क्या करतब दिखाया। यहाँ तो लोग हाथ में लेकर के सुई लेकर के धागा नहीं फंसा पाते हैं, ये 10 हाथ दूर में सुई को गाड़ करके धागा फंसा लेता है फेंक करके। इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई। वाह रे जवान, क्या करतब दिखाया। अब इनाम देने की बारी आई, तो बादशाह ने माइक पकड़ करके कहा कि इस नौजवान को इनाम दो, 10 रुपया इनाम दो और 10 जूते मारो। अब ये सर्कस देखने वाले जो लोग थे वो हैरत में पड़ गए। भाई इनाम का तो समझ में आता है, 10 रुपये समझ में आता है, लेकिन ये 10 जूता क्यों मारा जा रहा? तो उस बादशाह ने खुलासा किया कि इसने बेकार काम में अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। अगर ये इल्म के पीछे जाता, हुनर के पीछे जाता तो कितना कीमती इंसान बनता। ये भीख मांगने वाला नहीं, भीख देने वाला बनता।
इसलिए इसको 10 रुपया इनाम दो, 10,000 नहीं, 10 जूते मारो। किसने बेकार काम में अपनी जवानी बर्बाद कर दिया। एक जवान मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ करके बैठ गया, सब लोग चले गए, वो बैठा रहा। अल्लाह के रसूल ने किसी जवान से पूछा कि ये खाता कमाता कैसे है, तो मस्जिद में आकर के बैठ गया। जमा टल्लत जमी टल्लत गुल मोहम्मद नमी टल्लत, ये तो गुल मोहम्मद हो गया है, मस्जिद में आया है तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, ये खाता कमाता कैसे है। तो बताया गया हुजूर इसका भाई खाता कमाता है, वो खैरात देता है, उसकी खैरात पर ये खा करके रुकू करता है, सजदा करता है, कोई काम धंधा नहीं करता, सिर्फ नमाज पढ़ता है, रुकू करता है, सजदा करता है। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जानते हो इस जवान से बढ़कर के रुतबा इसके भाई का है, जो दुनिया कमा करके इसको देता है, या उसकी खैरात पर रुकू सजदा करता है, इसका रुतबा छोटा है, उसका रुतबा बड़ा है। जानते हो क्यों? वो दीन दुनिया दोनों एक साथ कमा रहा है, ये सिर्फ दीन कमा रहा है, दुनिया से बेखबर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मेहनत करेंगे, हिम्मत से आगे बढ़ेंगे, खुद कमाएंगे और अपने पूरे खानदान को अपनी कमाई से खिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेकोशिश पे जोहदे समर किस को मिला है, बेगोता जनी गंजे गोहर किस को मिला है, बेखून पिए लुक़्मे तर किस को मिला है, बेजोर कशी ताजे ज़ुफ़र किस को मिला है, बेखाक के छाने हुए ज़र किस को मिला है, बेकाबिश जो इल्मो हुनर किस को मिला है, जो रुतबे वाला के सजावार हुए हैं, वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। मैं अपने जवानों को दुआ देता हूं, आप आमीन कहिए। मैं आपका मेहमान हूं, मुसाफिर हूं, कबूलियत की घड़ी में आप लोग जलसा सुन रहे हैं, जवानों के वास्ते दुआ कीजिए। जवान अगर तरक्की करेगा तो मुल्क को तरक्की होगी, जवान अगर तरक्की से पीछे होगा मुल्क पीछे हो जाएगा। जवानों के वास्ते मैं दुआ करता हूं, आप आमीन कहिए। अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से मैं देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जलसा सुन करके मानिकपुर का जवान गया घर, दारू पी रहा, तो कहने वाले ने कहा शर्म नहीं आती, अभी तो जलसा सुन करके आए। तो उसने कहा जलसा में तौबा कर लिया है, फिर पी रहे, जलसा में सब माफ हो गया। जवानों के हवाले से अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 1 मिनट में मैं बता दूंगा कि इसमें अच्छा जवान कौन है, बुरा जवान कौन है। जिस जवान को देखना है कि ये अच्छा है या बुरा है, उसके दोस्त को देखिए, यार को देखिए, वो कैसा है। अगर उसका यार अच्छा है तो वो अच्छा है, अगर उसका यार बुरा है तो वो बुरा है। आज बुराई पर नहीं है, कल बुरा जरूर हो जाएगा, बुराई की हवा लगेगी, वो भी बुरा बन जाएगा। 1 मिनट में मैं बता रहा हूं, इस थर्मामीटर को आप लेकर के जाइए। जिसका दोस्त अच्छा है वो अच्छा है, जिसका दोस्त बुरा है वो बुरा है। इसलिए हाथ जोड़ करके मैं अपने जवान से कहता हूं कि अच्छा बुरा दोस्त देख करके दोस्ती करना है। अगर आप अच्छे हैं तो अगर बुरा दोस्त आपको हाथ आ गया तो आप अच्छे नहीं रहेंगे, बुरे बन जाएंगे। एक जवान अल्लाह के रसूल की खिदमत में आकर के बोला, या रसूल अल्लाह, मुझे खबर मिली है दारू हराम हो गई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दारू आज हराम हुई है, अभी हराम हुई है। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने 1 करोड़ की दारू खरीद ली है, इसको वापिस करके मैं पैसा वापिस ले लेता हूं। तो आपने फरमाया कि जैसे दारू हराम है उसी तरह पैसा हराम है, तुम पैसा वापिस नहीं ले सकते। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा तो करोड़ों का नुकसान है, ऐसा करता हूं अपने किसी गैर मुस्लिम दोस्त को हदिया कर देता हूं। आपने फरमाया, हदिया देना भी हराम है, खुद पी नहीं सकते, दूसरे को पिला नहीं सकते। कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो यतीम का माल था, क्या होगा? कहा, मैं अपनी जेब से यतीम का माल भरूंगा, लेकिन तुम्हें पीने की न इजाजत देता हूं न पिलाने की इजाजत देता हूं। ये दिसंबर का महीना ख़त्म हो रहा है, नया साल आएगा।
हमारा जवान मुसलमान होकर के इतना दारू पीता है, ईसाइयों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये नया साल ईसाइयों का जश्न है, लेकिन मुसलमान दारू पी करके ईसाइयों का रिकॉर्ड तोड़ता है। आएगा मुहर्रम, ये शियों का मातम है। हमारा जवान दारू पी करके शिया को पीछे छोड़ देता है। और नया साल में जानते बैनर लगा रहता है कि नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। दारू पी करके बिस्मिल्लाह खराब किया, कभी मुबारक नहीं होगा। लिख करके दे रहा हूं, दारू से तौबा कर लीजिए, आने वाला साल मुबारक होगा। दारू के साथ अगर इस्तकबाल किया, जैसे 2025 खराब गया, 2026 भी खराब जाएगा। हाथ उठा करके वादा दीजिए, खुद भी बचेंगे, सारे समाज को बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जाहिद गए है ये मसला, तो फिर मुझको इसमें कलाम है। वो मैं जो खुल्द बरी में रवा, वो मैं कदे में क्यों हराम है। मुकर्रिर ने आकर के जलसे में मसला बताया कि दुनिया में अगर दारू छोड़ दोगे तो जन्नत में दारू मिलेगी, अल्लाह अपने हाथ से पिलाएगा। अगर दुनिया में दारू नहीं छोड़ोगे, जन्नत में पहुंच भी जाओगे, सब कुछ मिलेगा, दारू नहीं मिलेगी। तो एक शायर बगल में बैठा हुआ था, उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जो दारू दुनिया में हराम है वो जन्नत में हलाल कैसे होगी, जो जन्नत में हलाल है वो दुनिया में हराम कैसे है। उसने एक मिसरा पढ़ा, जाहिद गए है ये मसला, तो फिर मुझको इसमें कलाम है। वो मैं जो खुल्द बरी में रवा, मैं कदे में क्यों वो हराम है। एक बूढ़ा शायर था, उसने कितना प्यारा जवाब दिया है। हम अपने जवानों के दिल तक इस सदा को पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। उसने कितना प्यारा जवाब दिया, 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। उसने कितना प्यारा जवाब दिया, उस जवाब को सुनाता हूं और अपने जवानों से दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को जिना से, जुआ से, शराब से कदम कदम पर मामून महफूज फरमाए। तो इधर उधर न बहक के ये खुदा का अपना निजाम है, खुदा का अपना निजाम है। जो वो हुक्म दे तो हलाल है, जो वो हुक्म दे तो हराम है। जो वो हुक्म दे तो हलाल है। आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा। आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी। मर्दों के हवाले से आखिरी पैगाम है, इतनी जल्दी इतनी रफ्तार के साथ मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाता, मुझे उम्मीद नहीं थी। आपने मोहब्बत में मुताले को इतना बेहतर तरीके से उठाया है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह घर घर के झगड़े को ख़त्म फरमाए, घर घर का इत्तिहाद और इत्तिफाक हम सबको नसीब फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इतना गौर से आप आंख फाड़ फाड़ करके हमको देख रहे हैं कि मुझको डर लगता है कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नज़र लगाते हैं। पहले वजू खाना होता था, आप देखते हैं कि हौज बना रहता था, हौज में लोग वजू करते थे, पानी जमा होता था, नाद की तरह पानी जमा होता था, उसमें लोग वजू करते थे। तो कभी ऐसा होता था मक्खी गिर जाती थी, वो डूबती थी, तो किसी नमाजी को तरस आए मक्खी को निकाल दे, छपकली गिर जाती थी, छपकली को निकाल दे।
एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बिच्छू गिर गया। अब नमाजी को जब रहम आया तो उसने उंगली बढ़ाया कि बिच्छू को सहारा देते हैं, वो पानी से निकल जाएगा। जैसे ही उंगली बढ़ाया बिच्छू ने डंक मारा, इसने हाथ खींचा, फिर उसने बढ़ाया, फिर उसने डंक मारा, फिर इसने बढ़ाया, फिर उसने डंक मारा। वो बढ़ाता रहा, वो डंक मारता रहा। बगल का एक नमाजी बोला कि मर जाने दो उस जालिम को, जिसको तुम बचा रहे हो वो तुमको डंक मार रहा है, मर जाने दो। उस आरिफ ने कितनी प्यारी बात कही, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। आप कहते हैं लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, मैं उसके साथ भला क्यों करूं। इस जुमले को आप नोट करके ले जाइए, आपके घर में इत्तिहाद होगा, झगड़ा नहीं होगा। उसने कहा यार मैं बार बार हाथ बढ़ा रहा हूं, वो डंक मारता है, मैं फिर भी हाथ बढ़ा रहा हूं, वो डंक मार रहा, मैं बचा करके रहूंगा, वो चाहे डंक मारता रहे। उसने कहा कि वो बिच्छू बुरा है, वो बुरा होकर के बुराई छोड़ नहीं रहा है, मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता हूं। अल्लाह के रसूल ने 9 साल में 10 लाख जमीन को फतह किया, 10 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया, बगैर तलवार के, बगैर तीर के। कैसे किया? सिर्फ 3 काम किया, सिर्फ 3 काम हमारे नबी ने किया। 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को, 10 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह कर लिया। पहला काम किया, मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया। सुभान अल्लाह। हम भी मोहब्बत करेंगे, नफरत नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा काम हमारे नबी ने किया, तलवार नहीं चलाई, तीर नहीं चलाई, मैदान फतह हो गया। मदद दिया, मदद से हाथ नहीं खींचा, दुश्मन की भी मदद फरमाई, दोस्त की भी मदद फरमाई। दोस्त की मदद तो सब करते हैं, दुश्मन की मदद कोई नहीं करता। हमारे नबी ने दुश्मन की भी मदद की, उसकी जमीन भी फतह कर लिया, उसका दिल भी फतह कर लिया। और तीसरा काम हमें करना है, करेंगे। हमारे नबी ने माफ किया, बदला नहीं लिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हम माफ नहीं करेंगे, बदला लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर मैं हाथ मिलाने के लिए जा रहा हूं और जनाजा ही पढ़ा दूंगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं। मुसलमानों मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। मुसलमानों मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तां वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मर्दों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया, 5 मिनट का पैगाम रह गया औरतों के हवाले से। यहां से लेकर के वहां तक आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 बच्चियां यहां बैठी हुई थी बुरके के साथ। मैं हैरत में था जैसे ही आया कि बात क्या हो रही है भाई, 3 बच्चियां बुरके के साथ यहां क्यों बैठी हुई है। तो मैं समझा कि हो सकता है कि एक बच्ची नात पढ़ेगी, एक बच्ची तकरीर करेगी, एक बच्ची 3 बच्ची तीनों मिलकर के मुकालमा करेगी, कोई अंजुमन का प्रोग्राम होगा वो पेश करेगी। लेकिन मैं जैसे ही बैठा, कारी साहब ने कहा कि इन बच्चियों ने हिफ्ज़ कुरान किया। मेरा खुतबा बदल गया। मैं आया था सीरत पर सुनाने के लिए, मुझको कुरान के हवाले से खुतबा पढ़ना पड़ा। मैं दिल से दुआ देता हूँ अब हमारी माँ और बहनों को अल्लाह फातिमा और आयशा का नमूना बनाए। बेटे से ज्यादा आप बेटी को पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है।
बेटे से ज्यादा जब आप बेटी को पढ़ाएंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बीवी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर माँ आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। सुभान अल्लाह।